हाय एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक। दिस इज मी सोनिया एंड गर्मी हो रही है। सबसे पहले अपना जैकेट उतार देते हैं। आपको मेरे को देख के ऐसा लग रहा है क्या इसने बाल नहीं बनाए? हाँ, सच में मैंने परसों से बाल नहीं बनाए हैं। कि बोलो क्या इसने मुंह नहीं धोया है? हाँ, मैंने कल से मुंह भी नहीं धोया है, मतलब फेस वॉश नहीं किया, पानी से धो। इतना ज़्यादा आलसीपना आ गया मेरे अंदर, इतना ज़्यादा आलसीपना आ गया है। कैन यू इमेजिन? लाइक मैंने कल भी स्किन केयर नहीं किया था, ना मॉर्निंग का ना नाइट का। आज भी नहीं करा, आज भी नहीं करूँगी मैं, मुझे पता है। फिर कहती हूँ मेरी स्किन में कुछ कुछ हो जाता है। यहाँ पे चढ़ के वीडियो बनाते हैं, क्यों ना क्या है ना कि नीचे से चढ़ के मुझसे काम नहीं हो रहा, बोला नहीं जा रहा है, ठीक है। Hi everybody, welcome or welcome back to my channel. Hi, this is me Sonia and today's video is just a update video and a video जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कौन कौन से चैप्टर मैं अपने अप्रैल अटेम्प्ट के लिए करने वाली हूँ। एंड फॉर रिमाइंडर, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है अप्रैल अटेम्प्ट का। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा कैमरा पास कर देती हूँ। वेट, आई थिंक दैट्स इट। ओके, या मैं बता दूँ कि जेई मेंस का देखी आई थी, उसके बाद से मैंने जेई लेवल का बहुत कम ही पढ़ रखा है। कुछ चैप्टर पढ़े थे, लाइक काइनेमेटिक्स पढ़ा था एंड थोड़ा बहुत केमिस्ट्री तो छुई नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं क्या क्या होने वाला है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। तो मेरा टारगेट है 95 परसेंटाइल लाना, 95 प्लस परसेंटाइल लाना एंड मिनिमम मेरा 95 है। फॉर दैट मुझे लाने होंगे अप्रॉक्स, मेरे को ने बताया था कि 180 बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं 140 नंबर भी आ जाएंगे तो 195 परसेंटाइल बन जाएगी। तो हम मान के चलते हैं कि मुझे 180 मार्क्स लाने हैं, क्योंकि अब जितना हम मानते हैं उतने थोड़ी आते हैं, थोड़े कम ही आते हैं। अब बढ़ते तो वहीं हैं, कम ही आते हैं, ठीक है। जेई मेंस में बढ़ते नहीं है, कम हो जाते हैं। एंड वो तो मेरी जो शिफ्ट आएगी उसके ऊपर है। मैंने फॉर्म वैसे लेट ही भरा था, 22-23 को भरा था फरवरी में। एंड मैंने बिट साइड भी भर दिया मैंने बिट साइड। मैंने कहा चलो भर देते हैं, एक दो हफ्ता हो गया बिट साइड भरे हुए। मैंने बिट सेट भरा है और मैंने ये भी भर दिया, मतलब जो आने वाला है मेंस, वो तो मैंने भरना ही था, उसके लिए तो मेन था मेरा। वैसे बिट सेट के लिए मैं वैसे प्रिपेयर नहीं करूँगी, बट हाँ पढ़ूंगी थोड़ा बहुत तो। तो लेट मी टेल यू दैट कौन कौन से चैप्टर मैं करने वाली हूँ एंड क्या क्या मेरी स्ट्रैटेजी होने वाली है। तो मैं आपको 1 मिनट में बताती हूँ, क्योंकि मेरा जो प्लानर है वो मैंने पेस्ट कर रखा है, तो मुझे निकालना होगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। वेट, तो ये मेरा कुछ प्लानर है जो कि मैं पढ़ के जाने वाली हूँ। तो मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ फॉर मेंस, ठीक है। पहले ये सिर्फ मेंस का है, क्योंकि एडवांस का हम बाद में सोचेंगे कितना पढ़ना है क्या नहीं। सच में मैंने अभी तक एडवांस का मुझे ये भी नहीं पता था कल परसों तक कि एडवांस का पेपर में -2 होते हैं, ठीक है। तो मुझे अभी पता चला, क्योंकि मैंने कभी उसका मॉक भी नहीं दिया, ठीक है। तो अभी मेरा मेन फोकस सिर्फ मेंस में है। तो मैं आपको बताती हूँ, मैथ्स में मैं करके जाऊँगी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, वेक्टर, 3D, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। जो शुरू के चैप्टर से लेकर नीचे के चैप्टर मैंने आपको बताया, मेरी मेन प्रायोरिटी ऊपर के चैप्टर में, नीचे होते रहेंगे। एंड हो सकता है कि मैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके चली जाऊँ। वैसे मेरा मेन फोकस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है भी नहीं, मुझे अभी मतलब मैंने बहुत पहले पढ़ा था ना 11th में, तो अब मैं सोच रही हूँ उसे छोड़ के चली जाऊँ पूरा का पूरा। तो मेन फोकस मेरा इसमें है, मैथ्स में। अब मैं आपको फिजिक्स में बताती हूँ। फिजिक्स में मेरा है, अब अगेन वही है कि ऊपर से लेकर नीचे तक की प्रायोरिटी है, पहले ये फिर ये, ठीक है। फिजिक्स में तो खैर ऐसे है नहीं, कोई भी पढ़ लूंगी, तो एक बार सुन लो अच्छे से। यूनिट मेजरमेंट, केटीजी एंड थर्मो, काइनेमेटिक्स, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, EMW, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड आई थिंक मैं वे ऑप्टिक्स भी करके जाऊंगी अगर टाइम लगा तो, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ केमिस्ट्री के बारे में, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कौन कौन से चैप्टर मैंने पढ़ लिए हैं, ठीक है। पहले मैं आपको चैप्टर्स बता देती हूँ। तो केमिस्ट्री में मेरा है मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोकार्बन, GOC, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, DF एंड सोल्यूशन। एंड आप देख रहे होगे कि इसमें मोस्टली जो सारे के सारे इसमें ना वो भी है IUPAC वाला, GOC, IUPAC एंड आइसोमर्स, ये पूरा GOC में ही काउंट करके ले लो, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने कौन कौन से चैप्टर हैं जो कर लिए हैं, किस किस के चैप्टर की मुझे क्वेश्चंस की थ्योरी करनी है। ये सब जो चैप्टर है ना, मैंने ना मतलब वो करा है, मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगी, ठीक है। चैप्टर लिख के आप जाके उसे देख लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे पिन कॉमेंट में होगा और डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। उस पर क्या होगी, सारे ना हाई वेटेज हैं जो मैंने देखे हैं, ठीक है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मैं कर भी सकती हूँ और ज़्यादा, बट केमिस्ट्री में मेरा मेन फोकस है कि मैं ज़्यादा पूरी ही करके चली जाऊँ, जितनी हो सकेगी ज़्यादा मैं केमिस्ट्री करके जाऊँगी, ठीक है। तो देखो, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, आई हैव अ नोट्स, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस इस बार भी अटेम्प्ट किए थे एंड मेरे सही थे, तो मुझे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं। वेक्टर 3D मेरे पे नोट्स हैं, लेकिन मैं भी पढ़ूंगी अपने इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए, तो हाँ उसके बाद में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी, ओके। सीक्वेंस एंड सीरीज मेरा चैप्टर हो रखा है, मुझे सिर्फ और क्वेश्चंस लगाने प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी अगेन मैं भी पढ़ाई करूंगी उसके लिए, एंड मेरे को आता है कैलकुलस, तो मैं उससे कर लूंगी। एंड PNC तो मैंने कब से नहीं पढ़ा, एंड प्रोबेबिलिटी मैं कर लूंगी, एंड बाइनोमियल थ्योरम भी मैंने कब से नहीं पढ़ा। तो ये मेरे को चैप्टर्स करने हैं। तो पहले मेरी मेन प्रायोरिटी है मैथ्स की, कि जितना मैं 12th का पोर्शन से कर सकूंगी जेईई मेंस लेवल का मैं कर लूंगी, क्योंकि पता है क्या है कि 12th का पोर्शन मैं अभी दोबारा सारा का सारा पढ़ूंगी बोर्ड लेवल का, तो जितने ज्यादा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाऊंगी मैं उतने करूंगी, ठीक है। दैट्स इट फॉर मैथ्स ओनली, ठीक है। एंड फिजिक्स के लिए मैंने क्या क्या कर लिया मैं आपको बता देती हूँ। यूनिट एंड मेजरमेंट मेरे हो चुके हैं, लाइक आई हैव अ नोट्स, मेरे को सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। केटीजी एंड थर्मो मैंने नहीं पढ़ा है, आधा पढ़ रखा है, तो एक बार मैं दोबारा पढ़ूंगी। मैं पढ़ूंगी एबिलिटी से सारा का सारा। काइनेमेटिक्स भी मैंने पढ़ लिया है, बट मुझे उसके क्वेश्चन करने हैं। काइनेमेटिक्स मैंने पूरा नहीं पढ़ा, मोशन इन 1D एंड 2D पढ़ा है, NLM एंड रोटेशनल मोशन ये सब बच रखा है मेरा, ठीक है। ग्रेविटेशनल भी मैंने नहीं पढ़ रखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी नहीं रखा मैंने, अभी बोर्ड्स के लिए पढ़ा था, बट मैंने क्वेश्चंस नहीं लगा के, मुझे थ्योरी आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। एंड सेमीकंडक्टर मैंने पढ़ रखा है, लाइक मैंने अभी उसके लिए भी पढ़ा था अपने पिछले अटेम्प्ट के लिए, तो उसके मैं क्वेश्चंस लगाऊंगी। मॉडर्न फिजिक्स मैंने पढ़ लिया है, एंड
मॉडर्न फिजिक्स यार बहुत बड़ा चैप्टर लगता है मुझे, मतलब 3-4 है ना उसमें, तो मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए तो ठीक रहेगा। रे ऑप्टिक्स मैंने बोर्ड लेवल का पढ़ लिया, तो मैं सोच रही हूँ भाई क्वेश्चन लगा के देख लूंगी, अगर क्वेश्चन लग रहे होंगे तो मैं क्वेश्चन से ही उनके कॉन्सेप्ट सीख लूंगी, मैं अब बड़े से लेक्चर नहीं देखूंगी। अगर मुझे कोई दिक्कत आएगी तो मैं लेक्चर देख लूंगी, ठीक है। अभी मैंने रे ऑप्टिक्स पढ़ा था पिछली बार। EMW मैंने कब से नहीं पढ़ा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मुझे थ्योरी आती है बोर्ड लेवल की, वैसे नहीं आता, ठीक है। तो देखा जाए तो मुझे बहुत से चैप्टर पढ़ने हैं फिजिक्स में, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, जो नहीं आएगा सारा का सारा मैं एडुनिटी से पढ़ूंगी, ठीक है। मैं किसी और बड़े बड़े लेक्चर्स को नहीं देखूंगी, जितना मुझसे होगा मैं एडुनिटी से ही करूंगी, ठीक है। दैट्स इट। फॉर केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट मुझे आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने करा हुआ है, केमिकल काइनेटिक्स आधा हो रखा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, एंड पीरियोडिक टेबल मेरा हो रखा है, एंड केमिकल बॉन्डिंग मेरा हो रखा है। मतलब जो मेरे हो रखे हैं इनके नोट्स हैं, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने 1 महीने से नहीं करा, तो मुझे दोबारा करना है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन मेरा आधा हुआ था, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। GOC भी नहीं हो रखा, लेकिन IUPAC एंड आइसोमर्स मुझे आते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरा पूरा हो रखा है, लाइक नोट्स पूरे कंप्लीट हैं, तो मैंने पूरा का पूरा लेक्चर से करे थे, बहुत सारे लेक्चर देखे ओम पांडे सर के, तो ये मुझे आता है, ठीक है। तो इसके बस मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी। DNF ब्लॉक मुझे पढ़ना है, एंड या सोल्यूशन मुझे पढ़ना है, एंड इसमें मेरे ख्याल से कुछ चैप्टर मैं ऐड कर दूंगी जितना मुझसे। बायोमॉलिक्यूल्स था, इसमें ऐड नहीं करा मैंने, तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं केमिस्ट्री में, मैं केमिस्ट्री बोल रही हूँ अगेन, जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना करूँगी, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो पूरा करके ही जाना पड़ेगा। मेरा मेन टारगेट है कि मैं 50 या 40 नंबर तक मैथ्स में ले आऊँ, 60 या 70 नंबर तक फिजिक्स में ले आऊँ, एंड वही सेम 60 या 70 नंबर तक केमिस्ट्री में ले आऊँ। तो अगर मेरे 65 एंड उसमें कितने आएंगे, 40 भी आ जाएंगे, तो 70 60 120 125 130 130 प्लस 40 50 60 70 170 नंबर तक बन जाएंगे मेरा ऐसा वाला सिस्टम है। तो अगर मेरे ऐसे आ गए 70 एंड 40, या फिर 45 65, मतलब कुछ भी होके ऊपर नीचे होके इतने बन जाएंगे, तो इट्स गुड। तो अभी हम पहला मॉक देंगे, आज कितनी तारीख है, आज 3 तारीख है, 3 मार्च, एंड मैं पहला मॉक दूंगी 10 मार्च को, ठीक है। 10 मार्च, फिर 15 मार्च, फिर 20 मार्च, उसके बाद से 23 मार्च के बाद हम रेगुलर देंगे, ठीक है। 23 24 25 26 27 28 29 30, मतलब मुझे टोटल 10 मॉक दे के जाने हैं, ठीक है, मतलब पहले तो या ऐसा सिस्टम है। तो 3 मैं अभी दे दूंगी, एंड उसके बाद देखेंगे, 3 अभी दे देंगे तो 7 बचेंगे, तो मुझे 23 से देने ही पड़ेंगे। इट्स डिपेंड कि मेरा पेपर पहले आता है या बाद लेट आता है, तो मैं चाहती हूँ जल्दी आ जाए, मुझे देर में देना यार, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब सबका पेपर हो जाता है एंड मैं सबका रिव्यू देख रही होती हूँ, मुझे फटती है बहुत गंदी वाली। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा एग्जाम या शुरू हो जाए, बीच में हो जाए, मुझे नहीं चाहिए कि मेरे लास्ट 10 अप्रैल को हो रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, फिर मेरा मन करता है मैं देने ही ना जाऊँ पेपर, ठीक है यार। यही मेरे होने वाले हैं, एंड मेरा प्लानर क्या होने वाला है, ये मतलब प्लानर नहीं, मैंने आपको भी वो चैप्टर्स बताए, आप ये कर सकते हो यार। देखो जो बोर्ड लेवल के बच्चे हैं ना, उन्होंने अगर बोर्ड्स के लिए अच्छा पढ़ रखा है ना, तो तुम थोड़े बहुत ना JEE मेंस के क्वेश्चंस लगा लो, एंड उसका JEE मेंस दे के आ जाओ। अगर तुमने फॉर्म भरा है तो भाई तुम्हारा हो जाएगा, मतलब डिसेंट परसेंटाइल आ जाएगी तुम्हारी। अगर 85 प्लस भी आ गई तो कॉलेजेस में स्कॉलरशिप मिल जाती है, स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिल जाती है, मेरे स्टेट में मिल जाएगी। तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, कर सकते हो आप ऐसा। देखते हैं अभी क्या हाल है। देखो यार पता क्या है, कुछ ही टाइम बचा है, तो पढ़ना ही पड़ेगा ना मुझे अच्छे से, तो पढ़ेंगे हम अब। ये देखो ये देखो ये देख लो ये देख लो ये देख लो, ये तो आपको लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है, ये देख लो स्किन केयर स्किप हो गया पूरा का पूरा, स्किन की बैंड बजी हुई है भाई, बैंड पूरी की पूरी। अब ये सब सिर्फ जेई पेपर देने के बाद ही पूरा होगा। आज भी पूरे 9 घंटे सोई हूँ, 9 घंटे। या दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। जो चैप्टर मैं करके जाने वाली हूँ इसका मैं टेलीग्राम में डाल दूंगी फोटो, जो भी लिख के, एंड आप पिन कमेंट में जाके देख लेना, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक। बाय, एंड आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मेरा टारगेट था कि मैं फरवरी में 500 हिट कर लूँगी, एंड वो मैं कर लेती अगर मैं वीडियो डाल दी, लेकिन मैंने वीडियो नहीं डाली, तो मैं चाहती हूँ आप कर लो फटाफट, ठीक है, सब्सक्राइब, ताकि मेरे 500 हिट हो जाएँ। मार्च में तो हो जाएंगे मेरे 500, ऑब्वियसली मार्च तो भी शुरू हुआ है, 600 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड या 3 लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया, दोगले लोग तुम। बाय।